एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था उसका भोलू। स्वभाव से भी अत्यंत भोला भाला था। उसके पड़ोस में राजगायक तेज सिंह रहता था। वह था तो भोलू का हमउम्र, लेकिन राजगायक होने के घमंड में वह भोलू से दोस्ती नहीं रखता था। वह सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। भोलू के कानों में जब उसके सुरीले गानों के बोल पड़ते तो उसका दिल करता कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना नहीं आता था। वह दिल ही दिल सोचता, क्यों ना मैं भी तेज सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा, गाना गाकर अपना मन बहला लिया करूंगा। यह सोचकर वह तेज सिंह के पास गया और बोला, भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं भी गाना गाना सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेज सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? भोलू उसका व्यंग समझ नहीं पाया। बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी तमन्ना है, कृपया मुझे गाना सिखा दो। तो ऐसा करो भोलू, वे जो ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। तुम जाओ और उनसे गाना सीख लो। उसके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई, तुम भी वहीं चले जाओ, तेज सिंह ने कहा। भोलू उसकी बात सच मानकर उसी समय उस गुफा में जाने के लिए पहाड़ी पर पहुंच गया। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। भोलू झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ सीधी चढ़ाई चढ़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। सामने गुफा थी। वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू आवाज लगाने लगा, गुरुजी गुरुजी। भोलू ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन गुफा से कोई नहीं बोला। भोलू परेशान हो गया। फिर उसने आवाज लगाई, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में से एक रोशनी निकलकर बाहर आई। यह देखकर भोलू बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने यह भी देखा कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में वीणा लिए एक दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। भोलू से कुछ बोलते नहीं बना। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? जी, मेरा नाम भोलू है, मैं नीचे गांव में रहता हूँ, मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। भोलू अकलाते हुए बोला, लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा? स्त्री पूछने लगी, मेरे पड़ोसी तेज सिंह राजगायक हैं, उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं, जिनसे उसने संगीत विद्या सीखी थी, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। भोलू ने डरते डरते उत्तर दिया। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें गाना सीखने के लिए यहाँ भेजा है? जी हाँ। आप कौन है गुरुजी? कहाँ हैं? हिम्मत जुटाकर भोलू ने पूछा। तुम मुझे ही अपना गुरु समझो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी, वह स्त्री बोली। तो आप संगीत की देवी हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ऐसा कहकर भोलू उस स्त्री के चरणों में झुक गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भोलू को अंदर लेकर एक विशाल कक्ष में जा पहुंची। वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई बीड़ा बजा रहा था, कोई इफ्तारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। तभी देवी बोली, भोलू तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। यह कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। भोलू अब प्रतिदिन वहाँ आने लगा। गुफा में पहुँचते ही देवी उपस्थित हो जाती और भोलू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब भोलू गुफा में आया तो देवी भोलू के सिर पर हाथ रखकर बोली, भोलू तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोलू बोला, लेकिन देवी, मेरे मित्र को तो गाना सीखने में 5 वर्ष लगे थे, मुझे इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? तो देवी बोलती है, भोलू, जो मन के अच्छे होते हैं वे परिश्रम करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, अब तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। भोलू गुफा से बाहर आया, अपनी आवाज़ को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा, वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर पहुंचा। राजगायक तेज सिंह उस समय घर पर ही था। उसे भोलू के गाने की आवाज़ सुनाई दी। सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर, इस स्वर में भला कौन गा सकता है? वह घर से बाहर निकला। क्या देखता है कि भोलू गा रहा है। वह हैरान रह गया। भोलू की नज़र भी तेज सिंह पर पड़ी। वह दौड़कर आया और तेज सिंह के पैरों पर
गिर पड़ा, जिससे तेज सिंह हड़बड़ा गया और पूछने लगा, बोलू क्या हुआ मित्र? तभी बोलू बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूँ मित्र, तुमने मुझे ऐसी जगह बताई जहाँ मैं 1 महीने में ही गाना सीख गया। बोलू विनम्रता से बोला। तेज सिंह कुछ समझा नहीं, वह तो बोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? अरे भूल गए मित्र, तुमने सामने वाली की पहाड़ी पर जो गुफा है उसकी बात मुझे बताई थी। बोलू उसे याद दिलाते हुए बोला। तेज सिंह को अब सारी बात याद आ गई। बात बनाते हुए बोला, अच्छा, तो तुमने गाना सीख ही लिया हमारे गुरुजी से? बोलू बोला, मित्र वहाँ गुरुजी तो नहीं थे, एक देवी थी, उन्होंने ही मुझे गाना सिखाया था। तेज सिंह मन ही मन जल भुन गया। उसने तो वहाँ की गुफा की बात की थी, लेकिन वह तो वहीं से गाना सीख आया, वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलू प्रतिदिन सुबह अभ्यास करने लगा। तेज सिंह को उसकी मधुर आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ फीकी लगने लगी। उसे लगा यदि भोलू कहीं राजा के पास गया तो राजा उसे राजगायक बना लेंगे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अगली सुबह जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊँ। यह सोचकर वह पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेज सिंह ने आवाज़ लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। देवी प्रकट हुई, पूछने लगी, कौन हो तुम? मेरा नाम तेज सिंह है, मेरे पड़ोसी मित्र भोलू ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं राजगायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में भोलू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज़ को भी वैसी ही मीठी बना दीजिए। तेज सिंह जल्दी से बोला। देवी समझ गई कि तेज सिंह वही है जिसने भोलू को धोखा दिया था। वह बोली, तेज सिंह, तुम्हारी आवाज़ में तो भोलू जैसी मिठास आ नहीं सकती, तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज़ भी मधुर होती है। तुम्हें तो भोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ मैं। जो संगीत तुमने इतने वर्ष मेहनत लगाकर सीखा वह भी तुम भूल जाओगे। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। तेज सिंह घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गला खंगार कर गाना चाहा, लेकिन यह क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। एकदम बेसुरी आवाज़ आ रही थी। वह रोता हुआ भोलू के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई। बोला, भोलू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। अरे दोस्ती में कैसी माफ़ी हम चलकर देवी से मांगते हैं, वह बहुत दयालु है, अवश्य माफ़ कर देगी। चलो उठो, वही चलते हैं, भोलू बोला। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी देवी उपस्थित हो गई। पूछने लगी, कहो भोलू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर भोलू बोला, देवी मेरे मित्र को माफ़ कर दो, उसे उसकी मधुर आवाज़ लौटा दो। लेकिन भोलू, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था। देवी बोली। अब यह अपने किए पर पछता रहा है। भोलू बोला। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं इसे इसकी आवाज़ वापस लौटा देती हूँ। यह कहते हुए देवी ने तेज सिंह के सिर पर हाथ रखा और बोली, तेज सिंह, विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने से और धोखा देने से घटती है। यह बात हमेशा याद रखना। जी। कहते हुए तेज सिंह देवी के चरणों में झुक गया। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। तेज सिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज़ अत्यंत सुरीली हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ। भोलू से बोला, भोलू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज़ मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राज दरबार में ले चलूँगा। अब तुम राजगायक बनकर सम्मान पाना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। भोलू बोला। मित्र, मैंने राजगायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा, मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूँ, खेती बाड़ी में ही मेरा मन लगता है। राजगायक तो तुम हो और तुम ही रहोगे। खेती बाड़ी में ही मेरा मन लगता है। राजगायक तो तुम हो और तुम ही रहोगे।